तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो आज का डेट है 5/8/2025। जो करंट पोजीशन चल रहा है ये वाला पुट मैंने बनाया हुआ है, ठीक। और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पुट बनाया हुआ है, अभी जो है बनाया हूँ थोड़ी देर पहले। टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको कितने बजे बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10:30 पे ये बना है 119 रुपये 30 पैसे पे, ठीक। अब देखेंगे इसमें क्या होता है। अभी स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाया हूँ, लेकिन अभी प्लान करते हैं स्टॉप लॉस की और देखते हैं क्या स्टॉप लॉस रह सकता है। मार्केट का आज व्यू है मेरा कि मार्केट आज डाउन साइड जाना चाहिए, ठीक। बाकी देखता हूँ क्या करता है। तो ओवरव्यू के हिसाब से ट्रेड लिया गया है और चार्ट के हिसाब से भी, ठीक। ओवरव्यू और चार्ट दोनों मिक्स करके ट्रेड को बनाया गया है। और इसमें टारगेट जो रहेगा मिनिमम 40 पॉइंट और 40 से 50 पॉइंट, ठीक। तो एंट्री और जो है टारगेट को हम लोग पहले चार्ट पे अपने लैपटॉप में डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री हुई है और टारगेट मैक्सिमम 50 पॉइंट का अगर देखा जाए तो 169 के आसपास जा रहा है, ठीक। 169 मतलब कल का जो हाई था इस चार्ट का ऑप्शन का वहाँ तक का। देखता हूँ क्या होता है। अभी तो रिवर्सल आना स्टार्ट कर दिया फिर से। क्या रहा है यार, बैंक निफ्टी बहुत गड़बड़ है यार। अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिखा के सब पूरा गड़बड़ कर दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। और लाइव पोजीशन बनाया हूँ। और देखिए लाइव और बगैर लाइव वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन बात क्या होती है, बाद में यही चीज़ मैं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि अरे कैसे किया कैसे नहीं किया। अब यहाँ पर मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सबको लगेगा कि हाँ यार जो है लाइव करके दिखाया है। थोड़ा सा वो होती है ना, लोगों को लगता है कि हाँ हिम्मत, थोड़ा सा हिम्मत देखते हैं लोग। तो बाकी और कुछ नहीं होता है। और थोड़ा सा यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, सपोर्ट ना ले, बस यही उम्मीद है। अगर सपोर्ट लेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। वीकनेस तो है नो डाउट, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा कम वीक है और निफ्टी जो है अपना वीकनेस दिखा रहा है। निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से ही वीक है। बट जो बैंक निफ्टी है वो सुबह से वीकनेस नहीं दिखाया है अभी तक। तो इस हिसाब से अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता रहा है, ठीक है। तो समस्याएं तो रहती ही हैं। और ये चार्ट कहाँ तक हाई मारा था, मैंने एंट्री जहाँ से किया है, एंट्री 119.20 के आसपास है, ठीक। और हाई देख लेता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, तो 127 का हाई मारा है। ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का टारगेट दिया है अभी तक, लगभग 500 कुछ रुपए दिखा था, ठीक। और सिंगल लॉट है तो सिंगल लॉट में ही आपको जो भी दिखेगा वो दिखेगा। तो चलिए, एक्सपेक्टेड है मार्केट को गिरना चाहिए और एक अच्छा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देखा जाएगा जो भी होगा। पोजीशन बना दिया हूँ, स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। अभी देखता हूँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना बेहतर रहेगा, मैं देख रहा हूँ। इसका स्टॉप लॉस मिनिमम मेरे को लगता है 30 पॉइंट तो लगाना ही चाहिए, 89 के आसपास, ठीक। 89 के आसपास इसका बेटर स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि जो बड़ी कैंडल है कि इस पुट में बनी है ग्रीन वाली बड़ी वाली, उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और मार्केट तो धीरे धीरे कभी लगता है गिरेगा, कभी लगता है कि बढ़ जाएगा। तो ये क्या रहा है यार, पूरा घूम जाता है। बैंक निफ्टी गिरना नहीं चाह रहा है। क्या रहा भाई, कर क्या रहे हो तुम लोग। शिट यार, पूरा जो है गड़बड़ कर रहा है मार्केट, गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। गिरना नहीं चाह रहा है, ठीक। कल की तरह ही साइडवेज रहना चाह रहा है। तो समस्या है ये बायस के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्या किया जाएगा, लगाना ही पड़ेगा।
और उम्मीद है कि मार्केट ये जो पुल बैक छोटा छोटा अपसाइड ले रहा है ऊपर ना जाए, बाकी पुल बैक लेके फिर से गिरावट में आ जाए, यही उम्मीद कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा जो है बार बार अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक। और निफ्टी भी कुछ अब यहाँ से दिक्कत करने की कोशिश कर रहा है, तो अपना लॉस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। समस्या है तो क्या किया जाएगा, पोजीशन को कट किया जाएगा और क्या। देखते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं पहले, ठीक है, जिससे ज़्यादा लॉस ना हो। मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं लेंगे, ठीक। मोर ऑप्शन 89 और 88 लगा देते हैं। ट्रिगर्ड 89 और मार्केट नहीं, ये 88, ठीक। स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर दिया, ठीक। स्टॉप लॉस आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी देखूँगा जैसे भी होगा उसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन अभी स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में काफ़ी ज़्यादा अगर फास्ट वॉलेटिलिटी होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है स्टॉप लॉस को प्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे वॉलेटिलिटी को अगर हैंडल किया जा सके। ना हो कि आप सोचें कि मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ और एक सिंगल ही कैंडल आपको 50 पॉइंट का लॉस दे दे, तो ये चीज़ किससे बचने के लिए स्टॉप लॉस सिस्टम में मैं लगा देता हूँ पहले ही। और स्टॉप लॉस लगा है तो वो हिट होगा ही होगा, और उसमें क्या होगा कि आपका इमोशन, फियर, ग्रीड ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी देखता हूँ, फिर से मार्केट अपनी साइड आ रहा है, मतलब धीरे धीरे गिरावट स्टार्ट कर रहा है। गिरावट तो होनी चाहिए, आज का ट्रेंड जो होना चाहिए वो गिरावट का होना चाहिए, ठीक। ट्रेंड मतलब कि एक ओवरऑल ट्रेंड चलता है, जो ट्रेंड बनता है मार्केट में वो लगभग जो है 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, और मान के चलते हम लोग 12 बजे तक चल जाता है, कभी कभी पूरा दिन भी चल जाता है, ठीक। लेकिन जो ज़्यादातर 12 बजे तक या 11:30 बजे तक वो चलता है। उसमें क्या होता है कि एक ट्रेंड कोशिश करता है मार्केट बनाने को, चाहे अप साइड या डाउन साइड। कभी कभी नहीं बन पाता है तो साइडवेज हो जाता है, ठीक। ये सिचुएशन होती है। तो आज का जो ट्रेंड मेरे को दिख रहा है वो डाउन साइड का दिख रहा है। बाकी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डाउन ही जाएगा, ठीक। तो फिर से हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं जो है बड़े पॉइंट के लिए बैठता हूँ, इसलिए मैं जल्दी पैनिक नहीं करता हूँ। जैसे 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है तो 50 पॉइंट में टारगेट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक। अब इसमें जो है स्कैल्पिंग से बचना, इसी को कहते हैं टारगेट पे बैठना। स्कैल्पिंग क्या होता है, 5-10 पॉइंट, 5-10 पॉइंट कुछ समझ में नहीं आएगा एक लॉट में, और आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप 1-2 ट्रेड करिए मैक्सिमम, उसमें जो मिले आपको थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करिए, ठीक। और ये भी सही है, स्कैल्पिंग भी सही है, जो आप कर सकें। जैसे सबको नहीं सूट करता हर चीज़ें, तो जिसको जो समझ में आता है वो आदमी उस चीज़ में चला जाता है, धीरे 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 जो चीज़ उसको समझ में आने लगता है, ठीक। तो समस्या है मार्केट में, देख रहे हैं कैसे अप डाउन कर रहा है, तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आज। तो मार्केट गिरना नहीं चाह रहा, मार्केट फिर से बढ़ना नहीं चाह रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये अप डाउन ही चल रहा है, तो समस्या है। तो इससे कुछ नहीं किया जा सकता है, बस एक ही चीज़ किया जा सकता है कि स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगा के बैठा जाएगा, ठीक है। सिस्टम में स्टॉप लॉस को लगा के बैठा जाएगा, और कुछ नहीं। अभी देखेंगे 500 दिखाया था, फिर से जो है रिवर्सल आ गया, मतलब फिर से निगेटिव के आसपास हम लोग चले गए थे। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें रहती ही हैं ओवरऑल। तो कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में, ये कोई नया चीज़ नहीं है। थोड़ा न्यूज़ भी चल रहा है इस समय, ट्रम्प टैरिफ ये वो, और रिजल्ट भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड नहीं डिसाइड कर पाता है जल्दी, ठीक, या फिर ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करता है, वहाँ से रिवर्सल आ जाता है। दोनों चीज़ें हो रही हैं आजकल, तो ये समस्या रहेगी और है भी। बाकी देखते हैं क्या चल सकता है आज।
बैंक निफ्टी गिरना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल वहीं पर एक कैंडल गिराता फिर ऊपर चला जाता फिर वहीं पर आकर रुक जाता है। मतलब बैंक निफ्टी को क्या बताएं, कल से ही एकदम टाइम पास जोन में चल रहा है। ठीक, अगर ये आज गिरेगा तो अच्छे से गिर जाएगा, नहीं गिरेगा फिर टाइम पास करके करके ऐसे ही टाइम बिता देगा पूरा दिन। और निफ्टी में तो गिरावट आई है, निफ्टी गिरा है, बाकी अब आगे का क्या प्लान है निफ्टी का, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर गिरावट आएगी तो ही कोई फ़ायदा है, नहीं तो फिर हम लोग को लॉस में निकलना पड़ेगा या फिर स्टॉप लॉस में। ठीक, देखता हूँ क्या हो सकता है। समस्याएं हैं। समस्याएं हैं दोस्तों, समस्या तो रहेगी ही, जीवन ही समस्या है, समस्या ही जीवन है, तो कुछ न कुछ तो करके समस्या से निकलना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो ट्रेड बनाओ उसमें स्टॉप लॉस लगाओ, यही सबसे बड़ा निदान है समस्या से निकलने के लिए। ठीक, गिरना स्टार्ट फिर से बैंक निफ्टी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक मूव मिल सकता है पुट में, फिर से बैंक निफ्टी अब की स्टार्ट किया है। ठीक, बैंक निफ्टी से अब की कोशिश किया जा रहा है गिरावट की, देखता हूँ क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक, ये क्या कर क्या रहा है यार, बार बार ऐसा लगेगा गिर जाएगा भी फिर रुक जाता है, फिर ऐसा लगेगा गिर जाए फिर रुक जाता है, तो ये बार बार जो है नीचे से बाइंग आ जा रही है, 5 पॉइंट गिरता है फिर से कोई ना कोई बाइंग करने आ जाता है। क्या करेगा यार ये, ऐसे मार्केट चलाएगा बैंक निफ्टी, तू ऐसे चलाएगा। ऐसे लीडर बनेगा इंडेक्स का। बैंक निफ्टी राजा गिरजा गिरजा और मेरा पुट हो जाए रॉकेट, रॉकेट हो जाए, रॉकेट होगा तो 100 पॉइंट भी दे सकता है दोस्तों, क्या बोलते हो 100 पॉइंट लिया जाए आज? चलिए देखते हैं, 100 पॉइंट मतलब 7,500 रुपये एक लॉट में। ठीक, बाकी देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है गिरावट फिर से एक बार। ठीक है, स्टार्ट तो हुआ है, देखते हैं क्या होता है। गिरावट स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, थोड़ा सा मतलब अभी क्या कंट्रोलिंग किया जा रहा है, बार 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 कि कंट्रोल कर लिया जाए, मार्केट को ना गिराया जाए। और मेरा मानना है कि आज अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक, तो आज मार्केट को 1% डाउन जाना है, 1%। इंडेक्स सभी देख लीजिए आप लोग, अभी निफ्टी जो है 0.46% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.36% डाउन है, तो ये जो है सेंसेक्स ज़्यादा डाउन है, मतलब आधा % डाउन है, तो ये सब 1% मिनिमम डाउन जाना चाहिए, जिसमें अभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा जो है डाउन जाने की उम्मीद है, क्योंकि वो अभी सबसे कम डाउन है। ठीक, उस हिसाब से बाकी कुछ भी हो सकता है, ये कोई एकदम से लाइन नहीं खींचा गया है कि वही चीज़ होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यार लोअर लेवल पर सेंसेक्स है, लोअर लेवल पर ऑलमोस्ट निफ्टी भी है, सब लोअर लेवल पर है, बस झटका नहीं लग रहा है डाउन साइड का। ठीक,
झटका लगे तब कुछ हो, झटका लगेगा तो गिरेगा यहाँ से, और नहीं तो फिर टाइम पास और कुछ नहीं, टाइम पास और कुछ नहीं, टाइम पास ना करे, इसलिए चाह रहे हैं कि झटका लग जाए डाउन साइड का, और झटका लगते ही ये पुट उड़ जाएगा। ठीक, उड़ जाएगा मतलब रॉकेट हो जाएगा। तो झटका दे मार्केट तभी तो उड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना उड़ जाएगा अपने आप। झटका देगा डाउन साइड तो ही उड़ेगा, और अगर अप साइड झटका दिया तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट दिखता है फिर गायब हो जाता है। तो सिचुएशन गंभीर है दोस्तों, गंभीर है। कुछ भी कर सकता है, मार्केट राजा होता है। और कहते हैं ना कि जब तक राजा पोजीशन में हो तब तक उससे कोई भी लफड़ा ना करो। तो जब तक मार्केट है, आप मार्केट में हो, कोई लफड़ा ना करें उससे। ठीक, उसको चलने दें, आप उसके साथ चलने की कोशिश करें। नहीं चल सकते हैं तो मत चलें, लेकिन अपोजिट ना जाएं। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी देख सकते हैं आप, फिर से हम लोग रेड में आ चुके हैं, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है। इस बार किसकी जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा? सेंसेक्स की। ये ऊपर जाने लगा फिर से, और बैंक निफ्टी तो फिर से थोड़ा बहुत डाउन आने लगा। बाकी निफ्टी भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या होगा आज। वीडियो कितनी लंबी बनेगी? 17 मिनट तो हो चुका है, कहीं गया नहीं। अब क्या करें हम, 2 घंटे बनेगी, 2 घंटे का वीडियो अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, 2 घंटे 2 आवर्स का वीडियो अपलोडेड होगा। टेंशन नहीं लेने को, सब अपलोड हो जाएगा। अपने पास एक सिस्टम लग चुका है जो कि अपलोडिंग स्पीड बहुत मस्त देता है, और डाउनलोडिंग भी। तो उस हिसाब से हम लोग कर देंगे अपलोड, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी मार्केट गिर जाए तो अच्छा लगे, नहीं तो फिर सब गड़बड़ ही है। क्या करेगा वे बैंक निफ्टी क्या करेगा रे तू बैंक निफ्टी 50 कौन है जो ऊपर जाने लगा है? किसको ज़्यादा ऊपर जाने रही यार? निफ्टी सपोर्ट बना रहा है दोस्तों, ये बार बार सपोर्ट बना रहा है 24,600 के आसपास, और वहाँ से ऊपर जा रहा है। एक बार दो बार सपोर्ट बना चुका है। क्या किया जाए बताइए आप लोग। बैंक निफ्टी तो अब वीकनेस तो थोड़ा बहुत दिखाना स्टार्ट किया है। ओह माय गॉड, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ कर रहे हैं दोस्तों। अपने को सब क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, और कुछ नहीं, हमको पागल बना रहे हैं। ये साला कल से मार्केट एकदम परेशान करके रखा है। ठीक है, और आज क्या करेगा इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या करेगा निफ्टी, क्या करेगा बैंक निफ्टी? ओह माय गॉड, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है यार, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। पोजीशन सब रेड दिखने लगा, अब क्या किया जाए? ये सब
गड़बड़ है यार, कुछ तो यहाँ लोचा करेंगे लोग, क्या नीचे आने देंगे या फिर क्या करेंगे। दोस्तों साथियों हम जिए 15 अगस्त आ रहा दोस्तों, 15 अगस्त, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो आज अभी है 5 अगस्त, ठीक। उसके बाद आएगा 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। यहाँ से काफ़ी अच्छा यार ऊपर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट को। मार्केट कंफ्यूज है, कंफ्यूज कर रहा है सबको। कल भी पूरा दिन कंफ्यूज किया और आज भी सिमिलर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। फ़िलहाल बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग कहीं से तो राहत दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी तो बढ़ पाएगा नहीं बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से कोशिश है कि निफ्टी भी गिर जाए, ठीक। बाकी देखते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। बैंक निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा, अब गिरावट की, ठीक। ट्रेंड इसका डाउन साइड अब मुझे लगता है कि बन चुका है। अब ट्रेंड डाउन साइड बन चुका है बैंक निफ्टी का, क्योंकि कॉल गिर रहा है बैंक निफ्टी का। और सेंसेक्स यार, ये लोग ऊपर जाने के लिए ट्राई मार रहे हैं, क्या करेगा यार, यही सबसे बड़ी समस्या है। एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे दूसरा ऊपर। तो यहाँ पर निफ्टी भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट से घूमा है। अभी दिक्कत करेगा क्या भाई, तू बता दे मुझे, मैसेज कर दे, दिक्कत करना हो तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूँ यहीं पर, क्यों लॉस लूँ। अगर सही नहीं चलना है तुमको और सही चलना है तो मैसेज मत कर, मैं समझ जाऊँगा कि तू गिरेगा, ठीक। अगर तुझे ऊपर जाना है तो मैसेज कर दे मेरे पास कि मैं ऊपर जाऊँगा, बता दिया कर भाई, कभी कभी बता दिया कर दोस्त मेरे, मैसेज करके, ठीक। मेरा नंबर तो जानता है ना, कर दिया कर, नहीं जानता मैं बता दे रहा हूँ, चलो लिख लो 81 15 87 35 56, ठीक। एक बार और, ठीक है, लिख लो 81 15 87 35 56, ठीक। अब इंग्लिश वालों के लिए बताऊँ मैं, 8115 873556। और देखता हूँ मैसेज आता है कि नहीं, ठीक। और क्या करेगा निफ्टी यार तू, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेने लगा भाई साहब, मतलब पूरा मोड़ का ऐसे तैसे कर रहा है। बहुत सही, बैंक निफ्टी अच्छा मूव किया, डाउन साइड स्टार्ट किया, मतलब कॉल गिर रहा है, पुट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वही चीज़ें हैं। और निफ्टी भी अभी तो फंसा महसूस कर रहा है, फंसा एकदम, तो फंसा महसूस कर रहा है दोस्तों, फंसा, देख सकते हैं। निफ्टी में कहीं ना कोई बायस कर रहा है, बाइंग के लिए पोजीशन बना रहा है, ठीक। तो समस्या का समाधान क्या है। 24 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों, 24 मिनट, इतना लंबा वीडियो अपलोड हो पाएगा मेरे से 100% होगा, आप देखोगे भाई, वो आपकी मर्जी है। चल भाई निफ्टी गिर जा, क्यों परेशान करके रखा है मेरे को। और सही, बैंक निफ्टी में तो गिरावट स्टार्ट हो गई है अगेन, ठीक। और बैंक निफ्टी कितना भी डाउन है, बैंक निफ्टी 0.37% डाउन है, ठीक। और निफ्टी जो है
0.43%। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरेगा तो अच्छा डाउन अभी बाकी है 0.5% का, तो 0.5% और गिर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा देर और देखता हूँ क्या कर सकता है भाई साहब। बैंक निफ्टी भी अब अपने आप को गिरने से मना कर रहा है कि सब कोई नहीं गिर रहा, मैं ही क्यों गिरूँ। तो मतलब ऐसा दिखाता है कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन वो भी कह रहा है क्यों गिरूँ, मैं भी टाइम पास करूँ। तो समस्या है, ठीक, समस्या है और समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा दोस्त, कोई ना कोई समाधान, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्या किया जाए, चार्ट को फिर से देखता हूँ मैं ढंग से। तो अभी जो रिट्रेसमेंट का हाई बनाया उसको अभी पार नहीं किया, मतलब कि बायस तो एक बार जो आया मान लीजिए सपोर्ट बनाने के बाद, ना भी वो उसका स्टॉप लॉस हुआ, ना ही जो है उसको कुछ मिला। ठीक, तो क्या फिर से उसका स्टॉप लॉस लेने आएगा या फिर और बायस को बुलाएगा या फिर और सेलर्स को बुला के फिर ऊपर जाएगा। तो दोनों चीज़ सोचनी पड़ती है यहाँ पर ना, ऐसा तो है नहीं एक ही चीज़ करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो उस हिसाब से हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है दोस्त। तो ठीक है, अभी तो फिर से मेरे को लग रहा है, लगने से लग भी जाता है कि बैंक निफ्टी अब गिरेगा। ठीक, और निफ्टी देख लेता हूँ, निफ्टी नहीं गिरा भाई, निफ्टी में क्योंकि अपना पोजीशन बना है ना, तो अब निफ्टी नहीं गिरेगा। सुबह निफ्टी गिर गया, अब बैंक निफ्टी की बारी, और देखते हैं क्या करना चाह रहा है। ठीक है, ओ तुझे देखे मेरी आँखें, तुम क्यों नहीं प्रॉफिट देते हो। गजब यार, झोल मोल कर रहा है यार। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। मैं आया भाई, आया। तब तक आप लोग देखते रहिए, क्या होता है मुझे बताइएगा मैसेज करके। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। गजब यार, मैं कहीं गया आप लोग लॉस करा दिए फिर, मतलब क्या है यार आप लोग का, मतलब मेरे से कोई दुश्मनी है क्या, क्या बताएं भाई। संभालने के लिए कहा था, आप लोग संभाल नहीं पाए पोजीशन को, गड़बड़ करा दिए सब यार, शिट यार। क्या होगा रे बाबा, क्या होगा। चलो, बैंक निफ्टी गिरना चाह रहा है, निफ्टी कह रहा मैं नहीं गिरूँगा, और
सेंसेक्स जो है थोड़ा सा वीक तो भी है, बट निफ्टी नहीं गिरना चाह रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुझे देखें मेरी आँखें, इसमें क्या तेरी खता है, उसमें तो मेरी खता ना भाई, तेरी खता क्या है, उसमें मेरी खता है। गाना जो बना है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अब नए में आएगा तो, क्योंकि तुझे देख रही मेरी आंखें तो मेरी खता कैसे हुई हैं, देख उसमें तेरी खता क्या है। चल मेरे भाई गिर जाओ मार्केट, लाला तुम बहुत परेशान कर रहे हो आज। अभी मैं एग्जिट कर दूंगा तो फिर कहोगे अब मैं गिरूंगा, तो इसीलिए मैं जो है इंतज़ार में बैठा हूँ कि निफ्टी रानी तू फिर कर ले आना, आज गिरे जाना, नहीं मुझे सताना तुम। चल भाई सेंसेक्स गिर जा तू, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दे, इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दे कि मेरे लैपटॉप में नीचे से निकल जाए तू। ठीक है। और बैंक निफ्टी तो गिरना चाह रहा है यार, बिल्कुल चाह रहा है, एकदम सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया, मतलब कल की तरह ही बकचोदी कर रहा है, एकदम कल ही ऐसे कर रहा था, आज भी वैसे ही कर रहा है। ओह भाई गॉड, क्या होगा भाई, इस धरती पे क्या हो रहा है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी निफ्टी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, मुझे तुमसे प्यार हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी तू भी अपनी ही है, टेंशन नहीं लेने को। चलो गिर जाओ, अब गिर जा भाई, बहुत परेशान कर दियो यार तुम लोग, सही बता रहे हैं, सिस्टम पे सिस्टम फाड़ देंगे, लेकिन तुम लोग गिर जाओ पहले बस। कल भी अपना लॉस हो गया था, और आज अगर लॉस हुआ ना तो आज सिस्टम पे सिस्टम फाड़ देंगे हम, बस इतना मैं कह रहा हूँ, तुम समझो यार, मार्केट समझो, तुमको गिरना पड़ेगा, तुमको गिरना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। ओके गिर जा भाई, गिर जा यार मार्केट, क्या बताएं तुझे दिल भर, मेरी निफ्टी गिरने वाली है, मेरी निफ्टी गिरने वाली है। कल तुम्हें क्या हुआ था निफ्टी, तुम ऊपर जा रही थी, तुम्हें पता है आज की नहीं, तुम गिरने वाली हो। चलो गिर जाओ निफ्टी रानी, मेरी रानी, गिर जाओ, कभी तो मेरा ख्याल रखा करो, चलो गिर जाओ, गिर जाओ तुम, गुस्सा नहीं करते हैं बाबू मेरी सोना, गिर जाना, ओ मेरी निफ्टी रानी, तुम गिर जाओ ना। गिर जा मेरी निफ्टी रानी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, कोई खता हुई मुझसे तो माफ़ करने लायक, अगर मुँह समझो तो कर देना, हो मेरी निफ्टी रानी, तुम गिरना चाहो तो गिर जाओ, अगर मुझसे कोई गलती जाने अनजाने में हुई है तो तुम मुझे माफ़ करना, ओ मेरी निफ्टी रानी,
मेरी गलतियों को माफ़ करना, ओ मेरी निफ्टी रानी, आप मेरी गलतियों को माफ़ करना। तुम नहीं बोलूँगा भाई, तुम तड़ाक निफ्टी को नहीं पसंद है। प्रेम से बात करो, आप कह के सम्मान के साथ बात करो, तो फिर वो आपका काम करेंगी। आप सम्मान नहीं देंगे निफ्टी को तो वो आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देंगे, आपके ट्रेड को सम्मान नहीं देंगी, आपके लेवल को सम्मान नहीं देंगी। तो निफ्टी जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको सम्मान देना सीखो आप। ठीक है दोस्तों, तो सम्मान अगर आप देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो निफ्टी रानी आप गिर जाइए, ठीक, आप गिर जाइए। देखिए मैं तुम तड़ाक नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, और मेरा टारगेट दे दीजिए, ठीक, तो आप गिर जाइए तो मेरा टारगेट भी आ जाएगा। आप अगर गिरेंगी तो ही मेरा टारगेट आएगा। तो ये चीज़ें रहेंगी, आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। ओ मेरी निफ्टी रानी, तो मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसको साफ करना, लेकिन आप गिर जाओ आज, बस मेरे को यही पसंद है भाई। आज गिर जाओ ढंग से थोड़ा सा, ठीक है। मतलब क्या बताएं आपको मैं, ढंग से थोड़ा सा, ठीक है। ये बार बार रुकावट ना करो प्लीज़, प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, गिर जाओ, रुको ना, गिर जाओ। सही बता रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या बताएं तुझे तो इस टाइम जो है अभी बैंक निफ्टी 0.38% डाउन है और निफ्टी 0.44% डाउन है और सेंसेक्स 0.50% डाउन, ठीक। तो वही है, सबका वही हाल है, अभी आधे % के आसपास ही सब। भाई साहब क्या बताएं, मतलब सपोर्ट पे कौन बाई कर रहा है, कौन बाई कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी देखते हैं, ग्रीन में हम लोग आते हैं, उसके बाद मतलब क्या क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि फिर से रेड में आ जाते हैं। मतलब ये समस्या है बहुत ज़्यादा, कुछ कहने लायक नहीं बचा है। मैं क्या कहूँ निफ्टी रानी आपको, आप मेरे कितनी ज़रूरी हैं, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, आप मेरी मजबूरी समझिए ना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, निफ्टी है दीवाना सनम, बैंक निफ्टी है परवाना सनम। भाई क्या कर क्या रहे यार निफ्टी, निफ्टी रानी तुम क्या कर रही हो यार, बार 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 ये 24,600 क्या ऐसा क्या है, क्या मतलब क्या है तुम भाई, मतलब आप भाई क्यों नहीं गिर पा रहे हो यार, क्यों नहीं गिर पा रहे हो। परेशान हो गया हूँ मैं, सही बताऊँ मैं एकदम परेशान हो गया हूँ ऐसी हरकतों से, आपके उल जुलूल हरकतें जो आपकी हैं ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या बताऊँ तुझे दिलबर, मेरे दिलबर आने वाले हैं और आते हैं वो थोड़ा ग्रीन में, चले जाते हैं फिर रेड 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 में। तो क्या बताऊँ निफ्टी आपको, क्या बताऊँ मैं। ये वीडियो यार 40 मिनट से जहाँ पोजीशन बनाया हूँ, 500 प्रॉफिट 500 लॉस, 500 प्रॉफिट 500 लॉस। भाई साहब मतलब ये हाल है, ये अब कुछ खतरा मेरे को दिख रहा भाई, काफ़ी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बना रही है निफ्टी है, क्या बात है। भाई साहब कौन है यहाँ पर, ये क्या कर क्या रहा मार्केट यार, मतलब करना क्या चाह रहे हैं भाई तुम, मेरे को खतरा लग रहा है यार, सही बताएं तो अब खतरा दिख रहा है, अब खतरा दिख रहा है भाई, अब खतरा दिखा। अब तक तो मजाक की बात है, ठीक निफ्टी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अब ये जो स्ट्रांग कैंडल बनने लगा ना भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब,
भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे माफ़ कर दो यार। ऐसे ही आप लोग भी करते होंगे ना, लेकिन मैं तो ये तो थोड़ा सा लेवल पे काम करता हूँ, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेते हैं। ये सब कहने से कुछ नहीं होता है। जैसे आपने कोई पोजीशन बना लिया है भी, उसके बाद आप क्या करते, पहले सब लोग ऐसे ही करते थे। आप लोग किसी को मनाएंगे, अरे यार आज ये गलती कर दिया, माफ़ कर दो, मैं कल से नहीं करूँगा, ठीक, ये गलती वो गलती मतलब, और फिर कल वही गलती आप करते हैं। आपके साइड चला जाता है मार्केट तो आप एग्जिट कर लेते हैं। अगर अपोजिट जाता है फिर आप वही काम करते हैं। आज माफ़ कर दो भगवान, आज माफ़ कर दो, मतलब कल से फिर नहीं ऐसा करूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं या नहीं, सच सच आज मेरे को कमेंट में लिख के बताना, ठीक है दोस्त। अगर तुम रियल में ट्रेडिंग करते हो और अगर कमेंट में मेरे सच्चाई बताना चाहते हो तो आज मेरे को बता देना, जो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए पहुँचे हैं, ठीक। 40-41 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मेरे को बताना, तुम अगर पोजीशन तुम्हारा रेड में जाता है या फिर ज़्यादा रेड में चला गया, तुम एग्जिट नहीं किए, या फिर पोजीशन में क्वांटिटी ज़्यादा ले लिए, एवरेजिंग करके लॉस ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं बताऊं आप ये चीज़ ज़रूर करते होगे, हे भगवान मेरे को आज बचा लो, आज बचा लो, हे भगवान आज बचा लो, आज बचा लो, केवल बस कल से ये गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। मेरे को आप ये चीज़ बताना, अगर सही है तो, नहीं सही है तो भी बताना, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक। अगर आप सच्चे हो, ईमानदारी से काम करते हो, ठीक, तो आप कमेंट करके सही सही बताना मेरे को आज, ठीक। आज मैं देखना चाहता हूँ कि ये काम कौन कौन अभी कर रहा है या फिर कौन कौन छोड़ दिया है, क्योंकि करते तो सब थे, मैं भी करता था, झूठ क्यों बोलूँ। तो आप क्या करते हो अभी, या फिर आपने छोड़ दिया है। अब मार्केट में निफ्टी में बाइंग प्रेशर दिख रहा है दोस्तों, बाइंग प्रेशर, ठीक। अब बाइंग में जा सकता है कि नहीं ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, बट यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा बाइंग प्रेशर में आ चुका है। सब गड़बड़ कर रहा है, सब गड़बड़ कर रहा है यार, क्या किया जाए बताओ। तो मैं भी कहूँ हे भगवान आज बचा लो, कल से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो या तो कल से ट्रेड ही मत लो, या तो तुम जो है ऐसे डेली कहो हे भगवान आज बचा लो, ठीक। आप पूजा पाठ करते हो तो एक बार करके सिस्टम पे बैठ जाओ, दिमाग को स्थिर रखो, टारगेट स्टॉप लॉस लगा के काम करो, ठीक है। और मतलब फिर पैनिक का कोई भी सिचुएशन ना बनने दो, पैनिक ना हो, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर करो कि ओवर ट्रेडिंग कम करो, ठीक। एक ही दिन में अगर प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा प्रॉफिट मत बनाने की कोशिश करो, लॉस हो गया तो उसको कवर करने की कोशिश ना करो। चलो ठीक है, एक ट्रेड हो गया, दो हो गया, ऐसा लगता है कि यार चलो बहुत अच्छा दिन है आज, चलो 3 ले लो, लेकिन अब ये थोड़ा ना कि पूरा दिन लगे पड़े हो, लॉस हो गया तो लगे पड़े हो, रिकवर करूँगा आज ही करूँगा, रिकवर करूँगा आज ही करूँगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। तो सब कुछ होता है मार्केट में, जो लोग सही से काम करते हैं उनको मार्केट ओवरऑल जो है प्रॉफिट ही देता है, ठीक। तो बाकी आज क्या होगा यार, एक बहुत तगड़ी ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट सब जगह, ठीक है, बहुत तगड़ी ग्रीन कैंडल, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और मतलब कि सेंसेक्स में भी। अब यहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छा लॉस देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए बताइए आप लोग बताइए ना, यहाँ से अगर आप होते हैं क्या करते हैं, क्या करते बताइए। हो तुझे देखें मेरी आँखें, इसमें क्या तेरी खता है, बैंक निफ्टी तुझे मैं अपना हाल, अरे भाई बैंक निफ्टी भी बुरा मान जाएगी तो, तुझे नहीं भाई, आपको मैं अपना हाल क्या बताऊं, बताओ क्या बताऊं।
आप तो मेरी अपनी हो फिर भी इतना गलत कर रहे हो हैं? मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं गिर रहे हो? इतना स्ट्रांग सपोर्ट निफ्टी बना रहा है 24,600 पे। एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया दोस्तों। वहाँ से काफ़ी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनाया है। अब मैं क्या समझूं? आज फिर अपना एसएल गया। आप ही बताइए, क्या समझूं बताइए, क्या समझूं भाई? क्योंकि सब जगह मार्केट पलट चुका है, सब जगह पलट चुका है। और ओ माय गॉड, काफ़ी बुरे दिन दिखने लगे हैं। और क्या मार्केट भाई, मतलब सैल्यूट है ऐसे मार्केट को। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे मार्केट को, ऐसे मार्केट को सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। जो भी करोगे तुम अच्छा ही करोगे। अब तुमसे क्या अपना हाल बताएं? स्टॉप लॉस दिखाएं 89 हैं, 89। ठीक है, देखते हैं फिर से चार्ट को। पैनिक बाइंग आई है। अगर यहाँ से बायर आए थोड़ा बहुत और मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट हुआ ना, तो काफ़ी हैवी सेलिंग आएगी अब की बार, हैवी सेलिंग। लेकिन अगर बायर इंटरेस्टेड कम है, ठीक समझिए आप लोग, अगर बाइंग नहीं किया कोई भी तगड़े से, तो फिर मार्केट टाइम पास करके धीरे 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 ऊपर भी जा सकता है। जो सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि बाइंग करेंगे तभी जो है नीचे आएगा, उनका एसएल हैंड करेगा। बाइंग लोग नहीं करेंगे, सेलिंग में ही बैठे रह जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा और बस ऊपर जाता रहेगा, और कुछ नहीं। तो देखें क्या होता है। देख सकते हो आप लोग, पूरा जो है प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है मेरे साथ। क्या ही किया जाए। अच्छा खासा ग्रीन में हम लोग चल रहे थे, और मैं गया थोड़ा काम से। आप लोग पोजीशन को यार रेड में ला के खड़ी कर दिए। भाई संभाल लिया करो यार, संभाल लिया करो कुछ तो। अगर संभाल लिया करो यार, तो क्या बताएं हम आपको। संभाल लिया करो भाई, थोड़ा बहुत संभाल लिया करो मेरे भी पोजीशन को। आप लोग एक अच्छे ट्रेडर हो। बैंक निफ्टी क्या कर रहे हो यार? पोज लेके रुका हुआ है, ग्रीन कैंडल बना दिया है और वहीं अप साइड पर ही जाके रुक गया है। अब थोड़ा सा फिर से बैंक निफ्टी गिर रहा है, लेकिन कॉल नहीं गिर रहा है, और जिसकी वजह से पुट नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ से तो खतरा ही अब मंडरा रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी झटका दिया कॉल एक डाउन साइड का। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से तुम ट्राई मार रहे हो तो अच्छी बात है। तुम ट्राई मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, गिरो, ऐसा गिरो कि मतलब लोगों को कॉल वाले नज़र ना आए दूर दूर तक, जो बाई किए थे। पूरा मतलब उनका सोपड़ा साफ कर दो। लेकिन अभी कॉल भाई अपने आप में स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। खतरा मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल जो बनाई है ना, ये मतलब काफ़ी रिस्की हो रहा है दोस्त, काफ़ी रिस्की हो रहा है, काफ़ी रिस्की हो रहा है। अब जैसा कहीं आप लोग ऐसा किया जाए, एग्जिट किया जाए, या फिर पोजीशन को स्टॉप लॉस तक होल्ड किया जाए। जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है, मेरे को कुछ आता नहीं है, देखो जो आप लोग कहेंगे वही मैं करूँगा। आप लोग बताओ भाई, कुछ तो बताओ, मैसेज कर दो। तुझे देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरे खता है, हाल क्या है मेरे दिल का,
ये तो बस मुझको पता नहीं भाई। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या तेरी खता है, उसकी क्या खता बताओ। देख तो मेरी आंखें रही ना, अब मेरी खता है कि उसकी खता है ये बता दो भाई। मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो कैसे देख पाऊँगा? वो तो तभी सामने ही रहेगा ना जो भी है, लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो उसमें उसकी खता कैसे हुई मेरे को बताओ, बस एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस पोजीशन में क्या करूँ इसको भी बताओ कमेंट करके यार, बताओ भाई। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है भाई। अरे बाप रे, मार्केट रुकना नहीं चाह रहा भाई। इस लेवल पे पहले भी आके यहीं से घूमा था 1 आवर के चार्ट पे 55,300 400 के आसपास, 300 कुछ के आसपास, 370 के आसपास, और वहीं से घूमा है, ठीक है। उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा है। और नीचे से जो 1 आवर का कैंडल जितना भी बना है नीचे से सब में रिजेक्शन है, मतलब नीचे से बाइंग है। और उस हिसाब से तो मतलब खतरा है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। और निफ्टी में भी वही सेम सिचुएशन बना हुआ है कि निफ्टी 24,600 को ब्रेक नहीं करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर 5 मिनट का कैंडल फिर से लगाएं यहाँ पर, तो ये जो पुछना रेजिस्टेंस बनाया था, एक बार बाइंग आया था सपोर्ट बना के, तो उसी के आसपास जाके खड़ा हो गया फिर से। तो अगर ये उसको पार करेगा तो बायर्स आएंगे, ठीक। अब वहाँ से बायर आएंगे तो फिर कुछ हो सकता है कि फिर से गिरे, या फिर अगर बहुत स्ट्रांग बाइंग हो गई तो फिर ना गिरे, क्योंकि बायर तो आएंगे वहाँ से डेफिनेटली। हो सकता है उन्हीं को बुला के मार्केट फिर गिर जाए। नहीं गिरता है फिर खतरा है अपने पास, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझना तो पड़ेगा। अगर आप समझदार हैं तो आप समझेंगे, नहीं समझदार हैं तो भी आप समझेंगे, क्योंकि आपको समझदार बनना पड़ेगा। और अगर आप समझदार नहीं बनते हैं तो फिर भाई दिक्कत है। समझदारी से काम तो करना पड़ेगा दोस्त। समझदारी ही आदमी को मेहनत के साथ आगे बढ़ा देती है, ठीक। मेहनत प्लस समझदारी। समझदारी का क्या मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग, आप कितना किस चीज़ में काम कर रहे हैं, उसमें कितना समझ रहे हैं उस चीज़ को, कितना टाइम दिए हैं, कितना उसको समझे हैं, कितना सीखे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, बायर तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, ऐसा तो है नहीं बायर नहीं आएंगे। बट ये बायर अगर इससे जो आएंगे इनको ट्रैप करना होगा, मार्केट फिर से गिर जाएगा। अगर ट्रैप नहीं करना होगा उनको तो फिर वहाँ से फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा, ठीक। ये 2 सिचुएशन है। और ज़्यादातर चांसेस ऐसे में क्या होता है कि जो बायर आएंगे उनको बुला के फिर से मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा नहीं कि 100% कोई चीज़ है। तो ये चीज़ आप भी समझ लीजिए। तो 100% कुछ नहीं होता है। और बैंक निफ्टी भी सेम ही चीज़ कर रही है, सेम ही चीज़ कर रही है बैंक निफ्टी भी, ठीक है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर है, जो वहाँ तक अभी ये नहीं गया है। मतलब निफ्टी अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जब से हम लोग एंट्री किए हैं तब से निफ्टी स्ट्रांग हो गई। उसके पहले निफ्टी वीक थी, कसम से भाई, कसम से। लेकिन वही होती है ना कि अपनी तो जैसे तैसे, तो वही हाल है। जब भी आप कुछ करोगे तो उसका अपोजिट करने का ठेका बैंक निफ्टी सब ले लेते हैं। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है भाई, निफ्टी से कोई शिकायत नहीं। निफ्टी अपनी देखो, अपनी है, निफ्टी अपनी है। अभी वो आ जाएगी नीचे, काहे टेंशन लेते हो। नहीं आए तो मुझे बता देना मैसेज करके, ठीक है, कमेंट करके। निफ्टी अपनी सुनती है, ऐसी बात नहीं है। निफ्टी अपनी सुनती है, निफ्टी अपनी रानी है, हैं। निफ्टी तुम नीचे आनी है, आ जाओ, आ जाओ ना। निफ्टी अपनी है, अपनी रानी है, आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने को। अभी देखो आ जाएगी, अभी देखना।
जाओ निफ्टी रानी, मेरी रानी हो तुम, तुम मेरी रानी हो। तुम कह दिया भाई, इसीलिए तो नहीं आ रही है। आप मेरी रानी हो, मैं राजा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका कुछ भी आप मान लीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन भाई आप मेरी रानी हो, ठीक। आपको गिर गिर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप गिरो भाई, आपकी मर्जी, थोड़ा सा आप भी तो अपना। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो आपसे रहेगा कि आप गिर जाइए प्लीज। ओ मेरी निफ्टी रानी, आप गिर जानी, ओ मेरी निफ्टी रानी, गिर जानी। क्या मैं बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या मैं बोलूं, क्या ना बोलूं। मेरी निफ्टी रानी मुझसे खफा हो गई है क्या, क्या मैं बोलूं, क्या ना बोलूं। मेरी निफ्टी रानी मुझसे खफा हो गई क्या। क्या मैं बोलूं और क्या मैं ना बोलूं अपनी निफ्टी रानी को, मुझसे खफा हो गई क्या, खफा हो गई क्या। ओ मेरी रानी, मैं हूँ आपका दास, गुलाम, जो भी आप समझे। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस आप नीचे आ जाएं। ओ मेरी रानी, आ जाओ ना नीचे निफ्टी रानी, ओ मेरी रानी, ओ मेरी रानी, रानी रानी। बैंक निफ्टी तो फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और निफ्टी भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मेरी बहुत सुनती हैं निफ्टी, ऐसी बात नहीं, मेरी बहुत सुनती हैं। मैंने कहा ना, एक बार बायर को बुला कर इनको ट्रैप करने के लिए ही ये ऊपर जा रही हैं। और मेरे से खपा थोड़ो ना है, नहीं भाई ऐसा नहीं। मेरे से क्यों ये खपा हो जाएंगी बताइए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मेरे को, क्यों खपा हो जाएंगी। मैंने कभी गलत कहा आपको निफ्टी रानी? नहीं, बता दीजिए आप मेरे को। अगर मैं गलत कहा तो बता दीजिए आप मेरे को, इसी समय बता दीजिए, फ़ोन करके बता दीजिए, मैसेज करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, जैसे भी हो आप बस मेरे को बता दीजिए। नहीं, स्टॉप लॉस लेके मत बताइए ना, आप टारगेट देके बता दीजिए कि हाँ सही है, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा। टारगेट देके बता दीजिए, यही मेरा उम्मीद है आपसे, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिका है, कायम है, जो भी आप कहिए समझिए। अगर उम्मीद ना होती दोस्तों, तो लोग एक दूसरे से कोई संबंध ही ना रखते, क्योंकि उम्मीद ही है कि यार वो मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरा लड़का है, मेरे लिए ये करेगा। तो ये क्या होता है, एक उम्मीद है। उम्मीद आदमी को जिंदा रखता है। और सभी को पता है कि क्या लेके आओ हो, क्या लेके जाओगे। तो लेकिन अब क्या है ना कि उम्मीद आदमी रखता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मरते मरते मैं ये कर लूँगा, अपने लड़के के लिए ये कर दूँगा, अपने मतलब दोस्त के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अपने पिता के लिए, मतलब सब जो भी हैं सबके लिए मैं ये करूँगा, मैं इतना कामयाब हो जाऊँ। जब आदमी कामयाब होता है ना दोस्त, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। स्ट्रगल में वो आपको चाहे याद करे या ना करे, लेकिन अगर वो सच में कामयाब हो गया, सच में जैसा वो चाहता था और वो हो गया वो चीज़, या वो कर ले गया, तो मेरी ये बात 100% आप लिख लो, वो आपको ज़रूर याद करेगा। अगर वो सच्चा ईमानदार आदमी है, अपने दोस्त को, अपने मतलब सभी ऐसे लोगों को जो उनको साथ दिए हो या ना दिए हों,
क्योंकि वो करेगा क्या उस कामयाबी का अकेले में क्या करेगा बताइए। तो वो भी किसी ना किसी को अपना दुख सुख सब बांटेगा। दुख में तो कोई सुनता नहीं है, समस्या तो ये है, वो बांटने की कोशिश करता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। ज़माना खराब है, ज़माना उल्टा ही आपको बताएगा। तो अगर वो दुख में नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुशी में बताएगा कि भाई मैं ये कर लिया हूँ, ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं, ठीक, ये मैं कर रहा हूँ, तो वो बताएगा, 100% बताएगा। लेकिन दुख में इसलिए नहीं बताता है या फिर कम ही बताता है क्योंकि लोग जो है ना वो मज़ा लेते हैं, मजाक बनाते हैं लोगों का, उनके बुरे टाइम का। तो ये सारी चीज़ें जब वो समझ जाता है धीरे 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 धीरे, तो बातें करना कम कर देता है, समाज में जाना कम कर देता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। लेकिन जब वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लेता है, अपनी पोजीशन को अच्छा बेहतर बना लेता है पहले से, तब वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ मतलब स्टार्ट कर देता है फिर से कि हाँ यार मतलब अब कोई मेरे को क्या ही कहेगा, या फिर मतलब अपने आप में जब वो स्थिर हो जाएगा तो उसका कोई कह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब वो समझ जाता है कि अब मुझे सबसे जो है मिलजुल के ही मतलब आगे बढ़ना है, सबको जो है कुछ ना कुछ, अब कोई तो मुझे कहेगा नहीं कुछ, तो इसलिए जो है वो भी अब समाज में जाना शुरू कर देगा। और हाँ, ये चीज़ें रहती हैं। समाज एक बहुत, जान लीजिए, समाज एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। आप समाज से भाग नहीं सकते हैं। आप भले हों बुरा हों, लेकिन आप कुछ दिन अंदर रह लेंगे, कुछ दिन आप मतलब दूर रह लेंगे, लेकिन समाज ऐसी चीज़ है ना, आपको खींच लाएगी बाहर, आपको खींच लाएगी भाई, कुछ भी हो जाए आपको खींच लाएगी बाहर। क्योंकि समाज के पास जो ताकतें हैं वो पुरानी सभ्यता से चले आ रहे हैं। अपना देश तो वैसे भी सामाजिक देश है, इंडिया इज ए बिल्कुल सोशल कंट्री है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन वो बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं जब आप कुछ उन्हें करके दिखाते हैं, ठीक। अब वो आप कैसे करेंगे वो उनसे नहीं मतलब है, ना वो आपका साथ देने वाले हैं, लेकिन आप कुछ करके उनको दिखा देंगे, उनकी नज़रों में आप कुछ कर ले गए तो आप उनके लिए भगवान हो जाएंगे, भगवान। भले वो भगवान को ना देखे हों कभी, लेकिन आप उनके लिए हो जाएंगे। वो आपको ही कहेंगे भगवान कहीं थोड़ो ना है, आप ही तो हैं मेरे भगवान। जो भी आप उनके लगते हैं, दोस्त यार रिश्तेदार नात बात, मतलब जो भी हो, लड़के पर, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी आप उनके हैं तो आप उनके लिए भगवान हो जाएंगे। वो कहेंगे आप ही मेरे भगवान हैं। अब ये चीज़ कैसे आती है? ये चीज़ पैसों की ताकत दोस्त। अगर आप पैसों की ताकत समझ जाएंगे जिस दिन भी आप समझ जाएंगे, चाहे जितना टाइम लगे आपको, जिस दिन आप समझ गए पैसों की पावर, आपकी एज कुछ भी हो, आप 20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, 50 साल के हों, जितनी भी आपकी उम्र बची है, आप अपने आप को पैसे कमाने के लिए झोंक देंगे, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। जिस दिन आपको समझ में आ गया पैसे की पावर, ठीक। और एक समझ में कैसे आता है, ज़्यादातर लोग को ऐसे नॉर्मली समझ में नहीं आता है, उनको कुछ ट्रिगर चाहिए, ऐसा ट्रिगर जो उनके लाइफ में नहीं हुआ हो, कोई बेइज्जती या कोई ऐसी मतलब ऐसी हरकतें जो वो पसंद ना करता हो अपने साथ, ठीक। तब उसको लगता है यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो समाज मुझे जीने नहीं देगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ से अब डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, और मैं सोच रहा हूँ कि इस पोजीशन में क्या किया जाए, ठीक, थोड़ा सा। और लाइव हम लोग कितनी देर मतलब रिकॉर्ड कर चुके हैं, 1 घंटे 5 मिनट। ओह माय गॉड, 1 घंटे रिकॉर्डिंग चल गई भाई, 1 घंटे। अभी मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक। तो पोजीशन मैंने आपको दिखाया है दोस्तों, और स्टॉप लॉस आपको दिखाया है, ठीक है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जनरली बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उतना मिनिमम रखता हूँ स्टॉप लॉस। अगर मैं ट्रेंड के साथ बैठूँगा तो उतना स्टॉप लॉस मेरे को रखना ही पड़ेगा, कहीं भी आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, वो इतना ही तो रखना पड़ेगा।
और टारगेट जो है मेरा मिनिमम 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट का रहेगा, और उसके ऊपर मैं 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें सोचूंगा। और अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में मतलब नीचे की साइड आएगा तो, अभी तो ऐसा सिचुएशन बिल्कुल उल्टा लग रहा है, ठीक। तो ये है पोजीशन और ये है ट्रेड, मैंने आपको दिखाया है, ठीक। और बाकी मैं इस लाइव रिकॉर्डिंग को अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कितने देर रिकॉर्डिंग चल चुकी है दोस्तों मेरे, 1 घंटे 5 मिनट। क्या बात है। काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया है। अब इसको हम लोग अपलोड करेंगे। आपको मैंने जो जो इसमें क्वेश्चंस पूछे थे आप लोग बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट करके। और अगर कुछ और आपको जानना हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मत डरिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पोजीशन को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हुआ या फिर टारगेट हुआ। आप खुद समझदार हैं, आपको समझाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद समझदार बनना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दूसरी बार आए हों तो लाइक करिएगा, तीसरी बार आए हों तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और चौथी बार भी जिससे आप आ सकें, ठीक है, उसके लिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज का डेट है मैं बता देता हूँ, 5/8/2025, 5 मतलब अगस्त 2025। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं। अभी देखते हैं लॉस बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, चलिए जो होगा देखा जाएगा, अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए देखते रहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया यार बताना आपको, तो एक चीज़ ये भी बताना था कि यार शेयर भी होता है शायद वीडियो में, शेयर होता है, शेयर किया भी जा सकता है, वो आपके हाथ में है। लेकिन शेयर ऐसे लोग को करना है जो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। समझ रहे हैं आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि सब अपने नहीं होते हैं, कुछ अपने केवल दिखने में अपने होते हैं और वो अपने सच में नहीं होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए देखते रहिए।